अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, ताजरों के मसाइल के हवाले से। ताजरों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी कि जो हुकूमत की जानिब से FBI की जानिब से जो सेल पॉइंट बनाने की शर्त रखी गई है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। आज हम ताजरों से बात करेंगे कि क्या इस पर कोई पेशरफ्त हो सकी है या नहीं हो सकी। सेकंड, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मार्केट्स में जो क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, उसके अलावा आम आदमी को जो आटा, चीनी, घी के हवाले से मसाइल का सामना है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। और ज़िले इंतज़ामिया अब तक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या इक़दाम उठा सकी है, कितने बेहतरीन स्टेप लिए गए हैं, क्या उससे आम आदमी को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, इन सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा। इस आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में। हुकूमत बयान बार बार देती है कि अवाम के मसाइल हल किए जा रहे हैं, अपोजिशन लॉन्ग मार्च की बात करती है, ताजिर टैक्सेस के खिलाफ बात करते हैं, आम आदमी महंगाई की बात करता है। तो आज हम ताजरों के पास पहुँचे हैं और ताजरों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे से मौजूद हैं आल पाकिस्तान जमन ताजरान के न्यू पंजाब के सदर आरिफ फसीउल्लाह। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आरिफ फसीउल्लाह साहब, बताइएगा इस वक्त मार्केट की करंट सूरत हाल क्या है? आपके पास यहाँ पर जो मुल्तान की मार्केट्स हैं उनके आप सदर भी हैं, असल सूरत हाल क्या कहता है? टैक्स, एक आप पे तनकीद वाली बात में सुन लें, आप FBI कहते हैं आप लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है, हुकूमत कहती है ताजिर टैक्स छुपाता है, आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे महंगाई का जिन गिरा दिया गया है, बोतल गिरा दी गई है। तो असल मामला क्या है? ताजिर की इस वक्त कंडीशन क्या है? ताजर हुकूमत को टैक्स देना चाहता है, पर ताजरों को FBI के जो गुंडे हैं, ब्लैकमेलर हैं, वो ताजरों को नजायज़ तंग कर रहे हैं। ताजर किस चीज़ में टैक्स नहीं देता है। कहते हैं, बात काट रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ जिसकी सेल है, अगर वहाँ पर सेल पॉइंट लग जाते हैं तो हमें गुंडा कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि ये हम पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? नहीं होनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। हमने ये देखा तैयार, हमने 1000 रुपये स्क्वायर फुट की जो हमारी गवर्नमेंट से बात हुई थी उसके मतलब हमने तो अमल करने को तैयार हैं। पर ये छोटे उससे 1000 स्क्वायर फुट से छोटे जो ताजर हैं उनको भी तंग कर रहे हैं, नजायज़ तौर पर उनकी दुकानों पर जा रहे हैं, खौफ और राज की एक फ़ज़ा पैदा की हुई है। हालांकि छोटा ताजर टैक्स देता है और देना चाहता है, उसके तो बिजली के बिलों पता नहीं वो किस चीज़ में हम टैक्स नहीं देते। हम किस चीज़ में टैक्स नहीं देते, हम तो एक एक चीज़ में टैक्स देते हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स भी छोटा ताजर देता है। और ये टैक्स से हमारा मुल्क चलता है, हमें पता है। पर गवर्नमेंट के जो है ना, ये आय रोड टैक्सों में इजाफा, कभी मनी बजट आ रहा, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, ये टैक्सों में बेजा इजाफा किया जा रहा है। हम चाहते हैं जब भी कोई टैक्स लगाया जाए छोटे ताजरों से मशावत की जाए ताकि उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाए। पॉलिसी चल रही है FBI की, हुकूमत की, और मिनी बजट के बाकी मंजूरी जब होने जा रही तकरीबन हो गई है, तो उसके बाद जो टैक्स लगने हैं उसके बाद मार्केट की क्या सूरत हाल होगी? ज़ाहिर गल है, उसके बाद मार्केट की सूरत ख़राब होगी, ताजर मजबूरन फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ताजरों का वह एहतजाज का हक़ है। हड़ताल करनी भैया मुल्क के ख़िलाफ़, ये खिलाफ चलना पड़ा तो चलेंगे ताजर। अगर ताजरों के खिलाफ माशी कत्ल की पॉलिसियाँ अपनाई जाएंगी, ताजरों के बगैर मशावत के टैक्स लगाए जाएंगे और ज़ालमाना टैक्स के खिलाफ फिर ताजर ज़ाहिर बाहर निकलेंगे हुकूमत के खिलाफ और फिर हुकूमत को घर बेच के जाएंगे। ताजिर बाहर निकलेंगे, इस हवाले से ये मुख्य वाले हम आगे भी बात करते हैं। मज़ीद भी हमारे साथ ओहदेदारान मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर स्मॉल ट्रेडर के जो सदर हैं ज़फ़र सिद्दीकी साहब। उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सिद्दीकी साहब, ताजरों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मिनी बजट भी मंजूर करा चुकी है हुकूमत, FBI वाले सेल पॉइंट भी लगने शुरू हो गए। इस वक्त मार्केट की करंट सूरत हाल क्या है? ताजिर जो हर वक्त गिला करते हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब FBI ये कहता है कि वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, हुकूमत ये कहती है कि ताजिर साथ देने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मार्केटों में ये आ रहे हैं और हरासगी पैदा हो रही है और टैक्स पता नहीं कितना मिलता है, नहीं मिलता। टैक्स तो हम पहले ही दे रहे हैं ना जी, टैक्स देने में तो हमें ना कोई तामुल है और ना ही कभी हमने इनकार किया है। सेल टैक्स हम जब ख़रीद करते हैं उस वक्त भी दे के आते हैं, सेल टैक्स से मुस्तस्ना हम है ही नहीं। लेकिन जो तरीक़ाकार ये अपना रहे हैं POS मशीन वाला, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। 10 करोड़ सेल अगर हो तो उस पर इशू क्या है? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है, एतमाद नहीं है? क्या इसकी बुनियाद पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे? मेन प्रॉब्लम एतमाद की कमी है। नहीं, देखें जी, प्रॉब्लम ये है कि हम 10 करोड़ रुपए की सेल पे 0.5% टर्नओवर इनकम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है जी।
जहाँ तक बात रह गई सेल टैक्स की, तो सेल टैक्स जब हम एक चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका सेल टैक्स वहीं पे दे देते हैं 17%। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो आइटमें आप मार्केट में ख़रीदते हैं उनमें से 58% पे जो सेल टैक्स है वो वहाँ पे जमा हो जाता है और वो रिटेल एंड तक लिया जा चुका होता है। इसी तरह जो बाकी 40-45% आइटम बचते हैं उनका भी हम 17% भी सेल टैक्स देते हैं और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना होने की सूरत में 7% फालतू भी देते हैं। और जो दुकान सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने बिजली के बिलों पे इनकम टैक्स के साथ साथ एफईडी और इनकम टैक्स के साथ साथ 17%, उसके अलावा फिर 3%, फिर 5% हम टैक्स भी देते हैं, 7.5% तक। कमेटी भी बनी एफबीआर के साथ, आपके ताजिर नुमाइंदगान को कहा गया कि मसला हल कराया जाएगा टेबल टॉक के जरिए। क्या कोई कमेटियां मौजूद हैं, क्या उनकी कोई वक़्त है, उनकी बात सुनी जाएगी या फिल वक्त एक बातें चल रही हैं कि कुछ नहीं होगा? जी, जो इस वक्त ताजरों के दो बड़े धड़े हैं, एक आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान और दूसरी तंजीम ताजरान है जो कि हुकूमत की एक पपेट इदारा है, उसकी सब्सिडरी है, उसका बच्चा है। तो उन्होंने कहा जी हमने मुज़ाकरात किए हैं, हमारे कामयाब हुए, टीवी पे आया, अखबारों में आया, लेकिन बाद में वो भी हमारे साथ सड़कों पर ही हैं। वो भी आपके साथ हैं। देखिए आपके कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराने पे तैयार है, ताजिर डिवाइड थे लेकिन ताजिर आप एक पेज पे आ रहे हैं। हैं जी बिल्कुल हैं। अवाम देख ले, ताजर देख ले, जो बाहमियत ताजर है वो हमारे साथ खड़ा है आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के साथ, और हम अपने जो हमारे मुतालबात हैं हम उनसे कतई तौर पे दस्तबरदार नहीं हुए और हम कानूनी तौर पे हक और सच पे हैं। कानूनी तौर पर हक और सच पे हैं, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं अंसारी साहब। जिस तरह सिद्दीकी साहब ने बात की और कहा कि हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, हुकूमत चाहे हमारे मुतालबात सुने या ना सुने, हम इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। अब एक और प्रॉब्लम जो आ रहा है, टैक्सेस की हमने बात की, मार्केट की सूरत हाल की बात की। इस वक्त जो हम देख रहे हैं क्राइम की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है, आए रोज़ किसी न किसी मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डकैती के वाक़यात, चोरी के वाक़यात। क्या समझते हैं कि जो ताजिर है टैक्सेस के हवाले से, कोविड के हवाले से इश्यूज़ हैं, महफूज भी है या उस हवाले से भी प्रॉब्लम है? देखिए ताजर, मैं सिर्फ ये नहीं कहता इस हुकूमत में, ताजर किसी भी हुकूमत में महफूज नहीं रहा। ताजर जो है ये जो मतलब डकैत हैं, चोर हैं और इस तरह की वारदाती लोग जो हैं, उनके लिए जो आसान तरीन हदफ है वो ताजर है। यानी मेरा ताजर जो है सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करके जब रात अपने घर की तरफ जाता है तो उसके घर के रास्ते में उसे रोक लिया जाता है। अगर वो मज़ामत करता है तो उसे किसी न किसी सूरत में, खुदा न खास्ता मौत की सूरत में या ज़ख़म की सूरत में सामना करना पड़ता है और अपना नुकसान भी उसे उठाना पड़ता है। तहफ़्फ़ुज़ की बात है, कोई तहफ़्फ़ुज़ वाली बात नहीं है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है। पुलिस का ताउन कैसा है? CCTV फुटेज भी मिल जाती है पुलिस को, हर जगह कैमरे भी लग चुके हैं, लेकिन क्या मुलज़िमान गिरफ्तार होते हैं? देखिए जहाँ तक पुलिस के रिस्पांस की बात कर रहे हैं, ये जो नए CPO साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने अब जो रिस्पांस की आपने बात की है ना, तो CPO साहब कहते हैं जी मैं तो सबसे पहले 15 कॉल चेक करता हूँ कि 15 कॉल पे कितना रिस्पांस है, कितनी देर का रिस्पांस है। देखिए अगर 15 कॉल के रिस्पांस पे देखा जाना ना, तो मुमताज़ाबाद के अंदर जो इतना बड़ा सानहा हो गया जिसमें 3 कीमती जानें ज़ाय हो गई, हमारे ताजर मारे गए, उसके अंदर खुदा शहीद हुए। अब उन्होंने कि 15 कॉल के रिस्पांस ये है कि 45 मिनट के बाद वहाँ पर पुलिस आ रही है, ये रिस्पांस है। अभी फ्यूल नहीं है, अभी ये प्रॉब्लम है, फ्यूल के पैसे देने हैं, अभी वहाँ जगह गई हुई है 15 का, तो ये हाल है, हम भी ये देख चुके हैं बार बार। तो इस हवाले से ये गुफ्तगू जान रहे हैं कि ताजिर ना सिर्फ टैक्सेस के हवाले से बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो क्राइम की वारदातें हैं उस हवाले से भी इजाफा हो रहा है। शेख साहब, नवा शहर की सूरत हाल बता दें। हम जान तो रहे हैं कि इस वक्त चाहे मार्केट की सूरत हाल है, चाहे बाकी सूरत हाल है उसमें, तो इस हवाले से भी बता दें। असल बात यह है कि हमारे ताजरान जो है ना, आजकल कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। बाहर कारोबार ना होने के बावजूद भी है कि एक तरह से हमें गवर्नमेंट की तरफ से सेल टैक्स की मुसीबत है कि PS मशीन लगानी है, उसके लिए परेशानी है। उसके बाद है पुलिस की तरफ से है कि फौरी रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर पुलिस हमारे फ़र्ज़ की तरह हमारे कारोबार पे लोग आ भी जाएँ, कस्टमर हजरात हैं, तो पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं। ये जो वेंडर हजरात हैं वो आ जाते हैं, वार्डन हजरात आ जाते हैं, गाड़ियों को उठा लेते हैं, हमारे लिए बड़ी परेशानी है। हमारी मार्केट के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि जब कोई कस्टमर अवर तो आता नहीं, अगर आ जाए तो पुलिस वाले आ जाते हैं, वो वार्डन गाड़ी उठाने के लिए आ जाती है कि इनको उठा भी। ये अगर हमारे कस्टमर को अगर आप उठा के गाड़ियाँ ले जाएंगे तो रोड किसके लिए क्लियर करा रहे हैं? रोड खुली करानी को हिसाब किताब करें, कोई और मामला करें। हमारे कारोबार जो अपना लोग आते हैं हमारे पास, जो हमारे कस्टमर को आप डरा के भगा देते हैं,
नतीजा क्या है, हमारी मार्केट जो है ना वो बिल्कुल ज़ुबान हानि का शिकार है। हल क्या है? मुज़ाकरात को हुए, कोई मुतालबात आपने पेश किए? मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके तो तवज्जो से CPO साहब से गुजारिश करूंगा, मेहरबानी फरमा के ये जो उनके ट्रैफिक वार्डन हैं उनको थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए कि एक आदमी आपको, दुकानदार आपको टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बावजूद उसकी इज्जत आपके नज़दीक में, आपके पुलिस इंस्पेक्टर के नज़दीक कोई भी नहीं है। अब वार्डन लगे इतने ख़राब करिए, इसकी हद नहीं। दूसरी बात देखें, इस वक्त हम इधर खड़े थे थोड़ी देर पहले, जहाँ ना यहाँ पे सहाफ़ी महफूज है, हम अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं। अपनी शॉप पे बैठ के आपको गैर महफूज महसूस करते हैं। किसी वक्त भी कोई कुछ इंसिडेंट ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए एक जो है ना ये एक्सीडेंट का बायस बन जाए। इसलिए जो ना ये ना चाहिए, गवर्नमेंट तो हमें कुछ भी नहीं करे, कम अज़ कम हमारे पुलिस महकमा मुल्तान के लेवल से जो है ना हमें कोई ना कोई इसमें सिक्योरिटी फराहम करे। सपोर्ट मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जी, आपने सूरत हाल जानी कि ताजिर रहनुमा न सिर्फ टैक्सी से परेशान है, मेन चीज़ वो कह रहे हैं हम कारोबार कर ही नहीं सकते, महफूज नहीं है, आए रोज़ जराइम की वाक़यात में इजाफा हो रहा है। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से, महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं, क्या सूरत हाल होने जा रही है, आवाम को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना होगा। अच्छा बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या समझते हैं आम आदमी का इन अखराजात में गुजारा करना आसान है या मुश्किल हो गया है? और जो अभी मिनी बजट भी आया है, उसके अलावा हुकूमत कह रही है कि हम हर बुरान से गुजर जाएंगे, क्या वाकई गुजर जाएंगे? अभी तक तो सिर्फ बातें ही हैं हुकूमत की। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया है हुकूमत ने, इसने इंतहा को है। एक गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन बेचारों की जो ठेले लगाते हैं, जो अपना नौकरियां करते हैं 15,000 20,000 रुपये, वो किस तरह गुजारा करेंगे। बिजली के बिल ही इतने आ जाते हैं कि आपकी पहुंच से दूर है। उसमें जो अपना ये PDF इन्होंने लगाया हुआ है, फ्यूल एडजस्टमेंट, उस पर आप ये देखिए कि निकली है। हाँ। बिल जो है वो आपका 300 रुपये का है, PDF उसमें आपका 1000 रुपये का है। ये क्या है? पॉलिसियाँ तो आवाम के तो खिलाफ जा रही हैं इमरान खान की। हालांकि वोट हमने इमरान खान को दिया। आप भी तब्दीली सरकार के वो थे ख्वाहिशमंद? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह थे, लेकिन जो हालात इनके हैं अब, उससे लगता नहीं कि अगली दफ़ा इन्हें देंगे वोट। मायूसी है। बिल्कुल है मायूसी, क्योंकि अब गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से खाए, कहाँ से जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाए और कहाँ से पूरा करे। इतने बिल आप बिल उठा के खड़े हैं, क्या बना? मैं किस बिल उठा के खड़ा हूँ। ये देखें जी, टोटल मौजूदा बिल है 1324 रुपये, और मैंने भरना कितना है? 12,779 रुपये। 79 रुपये। मुझे मेहरबानी क्यों की गई आप? मेरी इसलिए मेहरबानी की गई है कि हम गलती से बिजली चला लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये मुझे बताएं कि अब हम बिजली का बिल भरें या अपने बच्चों का पेट पालें। ये हम आपको दिखा भी देंगे कि इस वक्त बिल की सूरत हाल है। 12,779 रुपये बिल आया है, और लास्ट टाइम जो इनका मौजूदा बिल था वो आया है देखें जी, तकरीबन 1324 रुपये। ये जो मौजूदा बिल है, और इसमें ये सारी सूरत हाल बनती हुई है। 12,000 बिल आया। मैपको क्या कहते हैं कि 1300 बिल 12,000 कैसे आ गया? मैपको के पास गए तो वो कहते हैं जी बस वो कोई पिछला होगा, वो उन्होंने लगा दिया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको भरना पड़ेगा, फिर देखेंगे। शहर में लोग जो बिजली चोरी करते हैं उसका भी खाता आम आदमी के गले में डाला जाता है। 6 दिन से मेरा मीटर कटा हुआ है, सिर्फ इसी की वजह से जी भरेंगे तो हम आपको मीटर लगा के देंगे। मुझे ये पता है मैं ये किस चीज़ का भरूं, इतने में तो मेरा राशन नहीं आता जितना मेरा बिजली का बिल आ गया है। तो लिहाजा इमरान खान को चाहिए कि खुदा का नाम ले, कोई उसका पीरो मुर्शिद है, उसका वास्ता है उसे कि हम गरीबों को जीने दे, हमें बच्चों का पेट पालने दे। कम से कम हम पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को कामों पे लगाने पे मजबूर हो गए हैं, हम क्या करें? हमें सिर्फ ये जवाब दे दे, हम क्या करें? जी, इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि किसी भी जगह पर जो आम आदमी है वो खुश नज़र नहीं आता, चाहे बिजली के हाथों, चाहे गैस के हाथों, चाहे महंगाई। सिंपल बात कर लें, फ्यूल के प्राइसेस की बात कर लें, घी की प्राइसेस की बात कर लें, आटे की बात कर लें, फिर बिजली का बिल आ जाता है, फिर गैस का आ जाता है, फिर वासा वाले बेचते हैं, तो आम आदमी कहाँ जाए? ये जो सारी सूरत है, जिससे हम जिससे भी बात करते हैं वो बंदा मायूस नज़र आता है। इतनी मायूसी पहले भी कभी नज़र आई है या आप इस हालात में हो गई है? तारीख़ में पहली बार इस तरह की बदनज़मी देखने में आ रही है कि हुकूमत नाम की, कंट्रोल प्राइस नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ तकरीरों की हद तक इनकलाब आया है।
ज़बानी कलामी यहाँ पर दूध की शहद की नहरें बह रही हैं। हकीकत ये है कि अगर किसान को खाद चाहिए तो वो सारा दिन सिर्फ लाइन में लग के खड़ा रहे। गैस आती नहीं है आपके पास, गैस का बिल ज़रूर आ जाता है। तर्जुमानों की फ़ौज बैठी है, वो तो हर बार एक बयान देती है कि जी हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हम सब एक पेज पे हैं, हमारी हुकूमत सबसे बेहतरीन जा रही है। अवाम कहती है कि जी हमारे पास तो रोटी नहीं बनती। तो क्या समझते हैं, क्या ये बयानात चलते रहेंगे हुकूमत के, या उनमें भी कोई वो भी एहसास करेंगे आवाम का? ये इनके बयानात चलते रहेंगे, ये इनकी हुकूमत शायद गुजर जाएगी जैसे कैसे, लेकिन अवाम भी इस दुनिया से गुजर जाएगी अगर इन लोगों की हुकूमत रही और यही हाल रहा जो इन्होंने रवा रखा हुआ है महंगाई के हवाले से। और फिर जी 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, आज तक एक नौकरी नहीं दी। और सूरत हाल ये है कि हर इदारे में डाउन साइजिंग है। कल असातिज़ा यहाँ पर मुजाहरा कर रहे थे, हम यहाँ से गुज़र रहे थे, हमने देखा कि पता चला कि जी असातिज़ा को भी तनख्वाहें नहीं दी। ये क्या मुल्क चलाएंगे? इन्होंने मुल्क को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा ना कर दिया। सरकारी मुलाजिम खुश है, ना ताजिर है, ना आम आदमी, ना किसान खुश सिर्फ है तो हुकूमत की तर्जुमान नहीं हुकूमत होगी। फिर बस ऐसे ही लगता है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए एक दूसरे को देख के खुश होते रहते हैं और सुबह शाम जो है ना वो आकर मीडिया पर बैठकर अपना भाषण झाड़ कर चले जाते हैं। ये सारे तर्जुमान वो हैं, जैसे शहजाद अकबर भी एक तर्जुमान था, अब देखें आज वो कहाँ है। तो ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये कल किस पार्टी में थे? इनका क्या है आवाम के साथ, कौम के साथ, मुल्क के साथ? ये तो अपने लिए सारा कुछ कर रहे हैं। जहाँ इक़्तिदार होता है ये वहीं होते हैं। कल को कोई और पार्टी इक़्तिदार में आई, फवाद चौधरी आपको वहाँ नज़र आएंगे, शेख रशीद आपको वहाँ नज़र आएगा। ये शेख रशीद कभी नून लीग का तर्जुमान था, कभी काफ लीग का तर्जुमान था। ये सारे शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, इनका स्टार्ट कहाँ से है? ये कल इब्तदा इन्होंने कहाँ से की, फिर ये कहाँ पहुँचे, आज ये किस जो है ना पार्टी में है, कल को ये किसी और पार्टी में होंगे। इनका अवाम और कौम के साथ क्या लेना देना, कोई कंसर्न नहीं है। साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आप सूरत हाल जान रहे हैं। हम बाकी आम लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है, कितना मुश्किल हो गया गुजारा करने का। आम आदमी के लिए 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, क्या मैनेज हो जाते हैं अखराजात? नहीं होते सर मैनेज, अखराजात, सैलरी बहुत कम है, ठीक है, उससे नहीं बच्चों को स्कूल पढ़ाना होता है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये अखराजात पूरे होते हैं घर के। हुकूमत ने कहा था कि हम आम आदमी का सहारा बनेंगे, आम आदमी के लिए हालात बेहतर करेंगे। अभी ऐलान हुआ कि हम वो दुकानें बनाएंगे जहाँ पर आम आदमी को सस्ता आटा मिलेगा, सस्ता घी मिलेगा। कुछ नज़र आया? कुछ भी नहीं सर, सब झूठ है, कुछ भी नहीं मिला। आटा तक नहीं मिलता, आटा महंगा है, 1300-1400 रुपए का एक थैला हो गया 20 किलो का। घी है 360 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है। तो कैसे? हुकूमत तो बस कह रही है हमने गरीब आवाम को ना रिलीफ दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी तो धक्के खा रहा है बेचारा। गरीब आदमी के आम आदमी की गुफ्तगू जानने को वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं हालात। इन हालात में कहाँ जाए आम आदमी, किस तरह से गुजारा करे? यकीनन जो बंदा जॉब करता है, महीने में जितनी सैलरी मिलती है उसमें उसका गुजारा करना मुश्किल है। जो मज़दूर है उसको हफ्ते में उतनी मजदूरियाँ नहीं मिलती कि वो तमाम अखराजात मैनेज करे। जो ताजिर है वो टैक्स से परेशान नज़र आता है और हुकूमत कहती है कि हमसे मुल्क नहीं चलता, हमें उधार लेकर मुल्क को चलाना पड़ता है, कर्ज़े लेकर मुल्क को चलाना पड़ता है। हर जगह एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि उनके हालात किस तरह से गुजर रहे हैं, क्या उनके अखराजात मैनेज हो जाते हैं, नहीं हो जाती। जो हुकूमत दावा करें, और लास्ट टाइम खान साहब ने अवाम से खिताब भी किया टेलीफोनिक, जिसमें कंप्लेंट्स और अवाम की शिकायत भी ली गई। ज़रा हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या शिकायत हैं और क्या इनकी शिकायत का कोई इजाला हुकूमत करने जा रही है या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत है। सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं? सर मैं सुबह तकरीबन 7 बजे निकलता हूँ। वापसी कितने बजे होती है? रात को 8 बजे। खाना कितने टाइम खाते हैं फिर? खाना मैं यकीन करेंगे अब ये रोज़ी के बैठे छली खा के गुजारा कर रहा हूँ, यकीन करें। सुबह 8 बजे निकले, रात 10 बजे घर गए, तकरीबन 12-14 घंटे आपने काम किया और उसमें नाश्ता वगैरह और आम हल्का फुल्का भाई ये कोई 10-20 की कुछ चीज़ खा ली, इतनी गुंजाइश ही नहीं होती। अब घर को पूरा करें या खाएं, क्या करें, बच्चों का पूरा करें क्या। LPG यूज़ करते हैं पेट्रोल? जी सर LPG है। LPG के कितना बन जाता है रोज़ाना का खर्चा? LPG का सर तकरीबन 800 रुपये का पहले खर्चा है। रिक्शे का 4 किलो गैस डलवानी पड़ती है हमें। 4 किलो, अगर आप 14 घंटे काम करें तो 4 किलो गैस लगती है, 800 रुपये वो खर्चा हो गया। बच कितने जाते हैं?
बस सर यही अब 600-700 ये बड़ी मुश्किल से सुबह से लेके शाम तक 600-700 रुपये बचते हैं। फैमिली मेंबर कितने हैं आप? फैमिली सर मैं जैसे 4 बेटियाँ हैं मेरी और कल मैं हूँ जी कमा। अच्छा, उस ठीक है, उसमें फिर आपने घी भी लेना है, आटा भी लेना है, और जो घर की गोश्त सालन सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है, तो 600-700 में ये मैनेज हो जाते हैं? सर आप यकीन करेंगे गोश्त खाए हुए तो हमें एक तकरीबन मुद्दत ही हो गई, मेरा अल्लाह जानता है। अब ये दाल सब्ज़ी पे गुजारा होता है हमारा और कुछ नहीं होता, सिर्फ यही सुबह रात को सुबह होती ही है तो यही अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक खर्चे जो दे देना, इतना दे देना जो हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाएं बस। आप कह रहे हैं कि गुजारा हो जाता है, मतलब कि दाल पानी गुजारा खा के। जब बिजली का बिल आता है उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? सर यही होता है कि उधर से मांग के पहले ये सर्दियों में बिल आता था ज़्यादा 200-300 या 500 से ज़्यादा आता था, अब यकीन करेंगे 1700 रुपये बिल आया है। 1700 बिल, और आप कह रहे हैं कि जिसकी इनकम रोज़ाना की सिर्फ 600 रुपये हो तो 1700 में 3 दिन की दिहाड़ी तो वहाँ गई आपकी। तो यही है सर, यही है, अब क्या करें, वक्त तो धक्का दे रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। वहाँ से अभी खान साहब ने एक खिताब किया, शायद आपने टीवी पे सुना हो, टेलीफोनिक खिताब किया जिसमें कहा कि आवाम मुझे बताए कि हमें इन मुश्किलात का सामना है। क्या आप समझते हैं कि जो खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, आम आदमी के लिए कुछ संजीदा या कोई परेशान है, या कुछ लगता है आपको कि हुकूमत आम आदमी के लिए कुछ कर रही है? सर कुछ भी नहीं कर रही, सिवाय इन्होंने परेशानियाँ दी हैं और कुछ भी नहीं हमें दिया। यकीन करें जो चीज़ लेने जाओ, आज चीज़ फ़र्ज करें आज 20 रुपये तो कल 25 रुपये होती है चीज़, कोई इसका कोई हमें बेनिफिट नहीं दिया। पहली हुकूमतें भी आपने देखी, अब ये हुकूमत भी है, क्या फ़र्क देखा? सर पहले हुकूमत जो थी उनमें कोई काम होते थे, कोई वो होते थे, इतनी महंगाई नहीं थी। LPG हमें 100 रुपये किलो मिलती थी, आज LPG 230 रुपये था, अब ये 200 रुपये किलो आई है, तो हमें क्या इन्होंने रिलीफ देना। लास्ट में हमसे ये जानना चाहेंगे, ये तो आपने अपने हालात बता दिए, अब सवारी भी आपके पास आती है, रोज़ाना आपको कई लोगों से वास्ता पड़ता है, आम आदमी के क्या हालात, जो आपके पास लोग आते हैं तो उनके क्या आपने को हालात नज़र आते हैं? आपको जब किराया देने लगते हैं तो कितनी वो कंजूसी कर रहे होते हैं? कंजूसी का ये हिसाब है, अगर हम उनको फ़र्ज़ करें 200 बताते हैं ना, वो हमें तकरीबन जाके कहते हैं 120 लेने 130 लेने, उनके भी हमारे जैसे ही हालात हैं, वो भी कहते हैं भाई हम भी तुम्हारे साथ ही पिस रहे हैं, कोई हमें ये थोड़ी है भी हम कोई वो है, हम कोई बाहर से तो नहीं आए ना, आपके पाकिस्तानी अवाम ही हम तुम्हारे साथ ही पिस रहे हैं। उनके भी, आम आदमी के भी जो आपके पास आता है सवारी, वो उसके भी यही हालात है? यही हालात हैं सर, बिल्कुल यही हालात हैं, उनके भी यही हालात हैं। किसी महकमे में तब्दीली देखी? किसी महकमे में सर करप्शन ही करप्शन है, तब्दीली कहीं नहीं आई। कहीं तब्दीली नहीं। ये इतनी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि एक आम आदमी जो एक रिक्शा चलाता है, जिसको हम कहते हैं कि जो बेरोज़गार नहीं है, जो कि अपना सर्कल चला रहा है, उसके ये हालात हैं, और जो आदमी इसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या कर रहा है। एक और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक काम करते हैं सिक्योरिटी का, हम ज़रा उनसे जान लेते हैं। वो एक महीने की उनको सैलरी मिलती है यकीनन, उसमें वो किस तरह से अपना बजट मैनेज करते हैं, किस तरह से आपने दिन का हिसाब वाला भी सुन लिया, महीना कैसे गुजरते हैं वो भी सुने। वजन क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी, आप सुनाएं। माशाल्लाह, आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, जितनी सैलरी मिलती है आपको उसमें क्या आपका गुजारा हो जाता है? 15 दिन का। 15 दिन के बाद उधार? सही बात, 15 दिन के बाद जैसी आती होगी तो वो तो पहले आप सोच रहे होते होंगे ये वहाँ गई। दुकानदारों के बच्चों के दूध नहीं है, बच्चों का दूध पूरा करो तो घर की सब्ज़ी नहीं है। अब ये हालात है कि मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मेरे घर सालन बना था 18 तारीख को, 18 दिन पहले, 18 तारीख को, 18 जनवरी को, उसके बाद नहीं बना। उसके बाद नहीं बना, और ये सूरत हाल है कि अब हालात ही नहीं है कि इसके बाद कोई भी हालात नहीं है। आपने शायद सुनी हो तकरीरें खान साहब की? वो सुनिए, रोज़ सुनते हैं, तकरीरें तक ही है बस, वहाँ तक। जब धरने जाए थे तो उन्होंने तो इन्होंने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे। आपने शायद याद हो, उन्होंने कहा था कि हमारे कई बच्चे पूरे कद पे नहीं पहुंचते, कि उनको पूरी खुराक नहीं मिलती। अब जो सूरत हाल है उनकी हुकूमत में, क्या हमारे बच्चे सही, उनकी परवरिश हो रही है, खाना सही उनको मिल रहा है? क्योंकि अब तो लोग कहते हैं हम 2 रोटी तो दे नहीं सकते। नहीं दे सकते, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों को नहीं दे सकता, जिनके 5 हैं 4 हैं वो क्या करेंगे? मेरा तो ये है कि मैं 18 तारीख के बाद नहीं खाया ना, यकम आगे खा लूँगा। तो जिनकी है ताज़ी जाड़ी 10-10 दिन नहीं लगती, सुबह जाता हूँ मैं देखता हूँ रास्ते में बैठे होते हैं, रोज़गार ही नहीं है, बिज़नेस लाऊंगा, नौकरियाँ लाऊंगा, कहाँ गई वो? कुछ भी नहीं है। आम आदमी के जो कहते हैं कि मैं आम आदमी मेरे दिल के करीब है, नहीं है करीब। कुछ भी करीब नहीं है। ये जो राशन कार्ड का किया है वो भी दुकानदार डंडियाँ मारते हैं, हाँ भागते रहो, नहीं देते सामान, कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी किस तरह के हालात हैं। भाई कह रहे थे कि 15 तारीख के बाद हाथ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि पता नहीं किस तरह से दिन गुजरेंगे, और यकीनन उधार से अपने घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब कौन कहे इस हुकूमत को कि आम आदमी, और आम आदमी इस मुल्क का 80% से ज़ायद है,
ये यहाँ कोई चंद घर या चंद 100 लोग जहाँ पर सरमायादार हैं, बाकी तो आम आदमी है। आम आदमी कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई मजदूर है, कोई जॉब करता है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई इसके अलावा सिक्योरिटी में है। आम आदमी ही है जो कि इस मुल्क को चला रहा है। लेकिन आम आदमी ये कहता नज़र आता है कि उसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। जो लोग चंद घंटों में या चंद दिनों में लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं, उनको हुकूमत कुछ नहीं कहती। लेकिन जो आम आदमी है, जिसको महीने की चंद हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, हुकूमत उसमें भी उस पर कट लगाती है, उससे पैसे लेती है। घर का बिजली का बिल जिसका 100 यूनिट में ही जलता, उससे भी 500-700 रुपये इजाफी हुकूमत ले लेती है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी क्या सोचता है और हुकूमत के बारे में क्या कहता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, ताजरों की भी जानी, आपने शहरियों का रद्द-ए-अमल भी जाना। हम मज़ीद बात करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत और हमारी इंतज़ामिया दावा करती है कि हम हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में एक हुकूमत ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नोटिस लिया था, शायद आपको याद हो, कहा गया था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमेटियाँ बनाई जाएंगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िले सतह पर कानून साजी को बेहतर किया जाएगा, ज़िले सतह पर एक्शन किए जाएंगे और स्टॉक माफिया, ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होंगे। कितने क्रैकडाउन हुए, इस वक्त खाद मिल रही है, नहीं मिल रही, चीनी क्या सूरत हाल है, मार्केट की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हमारे जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, रोज़ाना मार्केट को देखते हैं, कवरेज भी करते हैं, आम आदमी से करीब से इनका ताल्लुक़ है। अदनान याकूब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अदनान, खान साहब ने एक नोटिस लिया था, कहा था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। वो कमेटियां आप किसी भी सूरत में महंगाई नहीं करने देंगी। क्या देखा आपने अब तक मुल्तान में गुज़िश्ता 1-2 माह में? देखें, अगर अपोजिशन ये कहती है ना कि खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लें वो चीज़ और बर्बाद हो जाती है, इसमें काफ़ी हद तक ये बात सच्चाई है। कितने नोटिस लिए हैं वज़ीर आज़म ने? हाँ, कितने नोटिस लिए हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई फीडबैक नहीं आया। अब महंगाई है, गवर्नमेंट कहती है कि हम महंगाई को कम कर लेंगे, अनबिलीवेबल है कि वो कम कर लें, किसी सूरत नहीं कम हो सकती। आम आदमी को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, उसको घी, चीनी, आटा, ये चीज़ें सस्ती चाहिए। जो दावे 4 साल से सब्ज़ बाग ही दिखाई जा रही है हुकूमत, नहीं लगता कि आने वाले मज़ीद वक्तों में कोई चेंज होगा, कोई कमी आएगी, ये महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। सच्ची बात जो है, स्टेट बैंक की आप फिगर देख लें, हम जितने मकरूज़ हो चुके हैं, जितना कर्जा हमारे ऊपर है, IMF का जो मिनी बजट हम लेने जा रहे हैं वो आएगा तो और महंगाई होगी। इस साल तो नहीं लगता। अभी एक रिपोर्ट भी आई है, शफाफियत की बात करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या हमारी हुकूमत, हमारे मुल्क में जो करप्शन का रेट है वो 140 पे हम पहुंच गए हैं ममालिक की लिस्ट में। तो क्या समझते हैं कि करप्शन, जो हमारे सरकारी इदारे आप रोज़ाना जाते होंगे, तो क्या लगता है कि करप्शन कम हुई है? करप्शन तो कम हो ही नहीं है, हमारी सरकारी इदारों में वही करप्शन की सूरत हाल है। खान साहब एक दावा लेके आए थे कि करप्शन का खात्मा, अब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आप देख लें, उसमें हम 16 दर्जे और ऊपर चले गए हैं। तो हमने तरक्की वैसे तो नहीं की, लेकिन करप्शन में कर ली है। तो ये करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है? खान साहब का इसमें करप्शन का कसूर नहीं है कि वो नहीं कम कर पा रहे। हमारा माफिया जो नीचे जो सरमायादार है वो तब तक शिकस्त नहीं खाएगा, वो तब तक कंट्रोल नहीं होगा। तो ये करप्शन बार बार बात करते हैं, माफिया मौजूद है स्टॉक की शक्ल में, ब्लैक माफिया, ब्लैक मार्केट करने की चीज़ें करने में। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ मार्केट में आती है माफिया एक्टिव हो जाता है। माफिया को कंट्रोल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। क्या आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने माफिया को लगाम नहीं डाली? नहीं, हुकूमत कैसे डाल सकती है? हुकूमत के अंदर वैसे माफिया के लोग बैठे हैं जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जो उनके अपने बिजनेस हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो इमरान खान चाह के भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। ये बात कोई शक नहीं है, उसकी नीयत साफ़ है, वो करना चाहता है। लेकिन साथ जो लोग मिले हुए हैं वो खुद अंदर मिले हुए हैं, वो खुद माफिया का हिस्सा हैं, वो खुद सरमायादार हैं। तो कैसे हम जानेंगे मुल्तान की सूरत हाल, मुल्तान की जो इंतज़ामिया है, कैसी कारकर्दगी देखी अब तक, क्या उनका फीडबैक, पब्लिक में आप जाते हैं, क्या आवाम को मालूम है? एक नसीम सादिक आया था, अभी तक हर किसी को याद है। क्या अव्वल जो हमारे कमिश्नर DC साहब हैं, आवाम को कोई मालूम है कि हैं या बस चल रहे हैं काम?
हमारे ज़िले इंतज़ामिया और डिवीज़नल इंतज़ामिया तो सिर्फ रूटीन की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो हुकूमत की पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शन होती हैं उन्हीं के ऊपर होती हैं, जैसे खाद का बहरान है, वैक्सीन है और चीज़ें हैं, वो रूटीन की जो एक कैंपेन होती है उसी के ऊपर लागू करवाते हैं। ज़ाती इंटरेस्ट पे जैसे नसीम सादिक का आपने जिक्र किया, उन्होंने बहुत अच्छी शहर की खूबसूरती के लिए और वो बहुत सारे ऐसे इकदाम किए थे जो लोगों को एक देर तक याद रहे थे। तो ऐसे नए इकदाम नहीं देखे हमने, कुछ ऐसे रूटीन की वही चीज़ें चल रही हैं बस। रूटीन की चल रही है जी। आप सूरत हाल जाने थे, हमारे साथ गोहर रहमान भी मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ज़रा इनसे मामला जान लेते हैं। ताजरों के किले भी आपने सुने, FBR से भी शिकवे हैं, उनको टैक्सेस के हवाले से भी शिकवे हैं। पब्लिक कहती है मैपको के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। हमने दनान से बात की, वो जी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर पब्लिक का एतमाद नहीं है। गोवा जी जो सारी सूरत हाल आप सुन रहे हैं, आप भी देखते हैं रोज़ाना हमारी फील्ड में, क्या समझते हैं कि 4 साल तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं हुकूमत को। इन 4 सालों में हम जिससे भी बात करते हैं लोग मायूस नज़र आते हैं, खुशी किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं देती। कोई एक आधा बंदा मुझे रोज़ मिलता है, वो ये कहता है जी कुछ हालात बेहतर हैं, वरना 99 बंदे कहते हैं कि जी हालात ख़राब हैं। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? हम तो सुन रहे हैं, आपने क्या देखा? बिल्कुल, आपने जो बातें की दुरुस्त की हैं। 1 साल पहले तक हुकूमत दावा करती थी कि हमने पैदावार में इजाफा कर लिया, ख़ास तौर पर हमने ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम किया, लेकिन अब जब किसान ने दोबारा से ज़राअत की तरफ वापस आए तो आप ये देखते हैं कि यूरिया खाद का बुहरान है, वो बुहरान इतना शिद्दत इख्तियार कर गया। ये बुहरान जो है, ये अभी तो हमें एक बुहरान नज़र आ रहा है, लेकिन ये आइंदा आने वाले दिनों में एक फूड शॉर्टेज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर गंदम काश्त की गई है, क्योंकि गंदम के ऊपर हमारा बड़ा इन्हिसार होता है, यहाँ पर लोग जो है आटा इस्तेमाल करते हैं। तो अब डर ये है कि जिस तरह से किसान को खाद नहीं मिल रही, तो खाद नहीं मिली, पैदावार कम होगी, फिर पैदावार कम होगी तो गंदम कम आएगी और फिर आटे की कीमतों में इजाफा होगा। जब आटे की कीमतों में इजाफा होगा तो आम आदमी की चीखें निकलेंगी, आम आदमी के बच्चे भूखे सोएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब फूड की शॉर्टेज होगी तो ओबियसली जो चीज़ें हैं, कीमतें हैं, उनमें इजाफा होगा। इंतज़ामिया है उसके बस से ये तमाम चीज़ें बाहर दिखाई देती है। हमने देखा एक नाकिस हिकमत अमली ये देखने में आई है कि ज़िला बंदी की गई था खाद के हवाले से, कि अगर मुल्तान जो है यहाँ पर बड़े रिटेलर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ज़रूरी ज़मीनें मौजूद नहीं हैं। इसमें बात काट रहा हूँ आपकी, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये नहीं पता कि कितनी खाद ज़िला में पहुँची, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, रिटेलर ने कितनी बेची, स्टॉक कितनी की, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। बिल्कुल, इसके हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो इसको चेक करे, चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है मुर्गियों पे इन्होंने छापा लगाया था, तो उन्होंने कहा था कि इतनी पोल्ट्री में इतनी मुर्गियाँ मार्केट में जाती हैं, उनका ये रेट निकलता है, तो मतलब कि इनके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन बात हुई है कि जब करोड़ों रुपए की कमीशनों का रोला हो तो फिर बात आगे चली जाती है। बिल्कुल बिलाल, आपने दुरुस्त कहा है कि स्पेशल ब्रांच की जो पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, उसकी पूरी तरीके से जो खिदमात हैं वो मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया और डिवीजनल इंतज़ामिया जितनी भी पंजाब की है उन्हें हासिल होती है, और वो इन्हें खुफिया तौर पर तमाम रिपोर्ट्स हैं वो भी अरसाल करते हैं, नाम भी बताते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ का। अब ये ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे और किसानों को रिलीफ फराम करे। लेकिन इसके बरक्स अभी देख लें कि मुल्तान की जो तहसीलें हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर आपको मुल्तान की जो सिटी तहसील है, यहाँ पर खाद की डिमांड नहीं है, यहाँ पर जो है चेक एंड बैलेंस और चीज़ें आपको बेहतर नज़र आएगी। इसके साथ साथ अगर दीगर तहसीलें देखी जाए, वहाँ पर जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, किसान है और ज़रूरी ज़मीनें हैं, वहाँ पर आपको अभी भी उसी तरह से लाइनें लगी हुई दिखाई देंगी। इसी तरह लाइनें लगी हुई दिखाई देंगी। ये आपने सूरत हाल जानी कि किस तरह से तमाम तरह जो कम्यूनिटीज़ हैं माशरे में जो तमाम तरह अफराद हैं वो किस तरह से पॉलिसियों से परेशान दिखाई देते हैं। किसान की बात कर लें, ताजर की बात कर लें, दुकानदार की बात कर लें, आम आदमी की बात कर लें, हर आदमी ये कहता नज़र आता है कि आखिर हालात का बेहतर होंगे। और हुकूमत मज़े की बात यह है, हैरत अंगेज़ बात यह है कि हुकूमत कहती है कि हालात बेहतर हैं, हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। महंगाई पे वो कहते हैं कि हाँ कुछ महंगाई कम है, ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर वो कहते हैं करप्शन हमने कम की, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट आती है, पता चलता है करप्शन का गुना इजाफा हो चुका है। अब क्या मज़ीद कहा जा सकता है? पब्लिक की भी गुफ्तगू जानी आपने, और हर कोई ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत को संजीदा इक़दामात लेने होंगे, तभी इस मुल्क में हकीकी चेंज आ सकती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।